जायज़ नहीं, नफल पढ़ना भी जायज़ नहीं, जबकि ये अल्लाह की इबादत है, ये खुतबे का एहतराम। मगर अल्लाह का आखिरी रसूल जब खुतबा इरशाद फरमा रहा है, इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल होते हैं, रसूलुल्लाह की निगाह इमाम हुसैन पर पड़ी, शहजादे पर पड़ी, देखा कि जुब्बे में पैर उलझा, करीब था कि अंदेशा हुआ कि इमाम हुसैन गिर ना जाए। रसूलुल्लाह ने खुतबे को मौकूफ किया, खुतबे को छोड़ दिया, तेजी के साथ दौड़ते हुए आते हैं और हुसैन को गोद में लेते हैं और लेने के बाद मिंबर पर तशरीफ लाते हैं, अपने गोद में जानू पे बिठाते हैं, फिर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। गोया बताया कि जहां अल्लाह की इबादत है अपनी जगह मुसल्लम, मगर हुसैन को लेना, हुसैन से मोहब्बत करना, यह भी इबादत खुदाबंदी है, यह भी अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का मकाम है। तो जब मैं नबी होकर हुसैन का इतना एहतराम कर रहा हूँ, हुसैन का गिरना मुझे गवारा नहीं, मैं खुतबा जो जिक्र इलाही है उसको तर्क कर रहा हूँ, ये मेरा मकाम कि मैं नबी होकर हुसैन का इतना मोहब्बत और उल्फत करूँ, तो तुम मेरे नबी, मेरे गुलाम होकर तुम्हें हुसैन से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। ये इमाम हुसैन के बचपने का आलम था। आप हज़रत फ़ातिमा खातून जन्नत के घर पे तशरीफ़ ले जाते, अक्सर ऐसा होता है कि रावी कहते हैं कि खातून जन्नत काम में मसरूफ़ होती, इमाम हुसैन रो रहे होते और रसूलुल्लाह के कानों में आवाज़ पहुँचती इमाम हुसैन के रोने की, तड़प जाते। आप जाते शहज़ादे को उठाते, फरमाते बेटी फ़ातिमा हुसैन क्यों रो रहे हैं, मुझे ये बहुत बुरा मालूम होता है कि हुसैन रो रहे हो और आप काम में मसरूफ़ हो, हुसैन को रोने ना दिया करो कि हुसैन का रोना मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँचाता है। फिर नबी पाक अपनी कौसर से ज़्यादा मुक़द्दस और अजीम ज़बान अक़दस को अपने हुसैन, अपने शहज़ादे के दैन में दाखिल कर देते, इमाम हुसैन लुआब रसूल को चूसने लगते और आपको तस्कीन हो जाती। ये मोहब्बत थी। कभी आप रसूलुल्लाह इमाम हुसैन के गालों को, रुखसारों को बोसा देते, कभी गालों को बोसा देते, कभी लबों को बोसा देते। अक्सर रावियाने हदीस कहते कि आप गालों को बोसा दिया करते थे, शायद इसीलिए बोसा दिया करते थे कि नबी जानते थे शायद कि इसी हलक में तीर पेवस्त किए जाएंगे, इसी हलक में तीर दाखिल किए जाएंगे। आप गालों को बोसा दिया करते हैं, पेशानी को बोसा दिया करते, इतनी उल्फत करते थे कि शहजादों का रोना आपको गवारा ना होता। बल्कि ईद का मौका आता तो आप इमाम अली मकाम को लेने के लिए खातून जन्नत के घर तशरीफ़ लाते हैं, आवाज़ देते हैं, ए बेटी क्या हुसैन तैयार है। खातून जन्नत हुसैन को तैयार करती है, इमाम हसन को तैयार करती है। रसूलुल्लाह अपने शहजादों को लेकर ईदगाह की तरफ जाते हैं तो इस आलम में जाते हैं कि शहजादे पैदल नहीं हैं बल्कि अपने कंधों पर सवार कर लेते हैं। और ये बड़ी मशहूर हदीस है, उलमा से आपने सुनाऊंगा, तबर्रुकन मैं भी इसको बयान करता चलूँ कि नबी पाक एक मरतबा ईदगाह तशरीफ़ ले जा रहे हैं, शहजादे बैठे हुए हैं, जो अमीर व कबीर साहब जो सहाबी है वो भी अपने साहबजादों को ले जा रहे हैं, कुछ ऊँटों पर सवार हैं, कुछ बच्चे भी ऊँटों पर सवार हैं, ऊँट चल रहे हैं। शहजादों ने देखा, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, नाना जान, बहुत से बच्चे जो ऊँटों पे जा रहे हैं, हमारी सवारी क्या है, हमारे पास सवारी नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक शहजादे को इस काने पे बिठाया, दूसरे शहजादे को इस कांधे पे बिठा दिया, कहा बेटे हम तुम्हारी सवारी है। आगे चलते हैं, जब कुछ दूर बढ़े तो शहजादे फिर कहते, फिर अर्ज करते, नाना जान इनके ऊँटों की लगामें भी है, हमारे ऊँट की तो लगाम नहीं है, हमारी सवारी की लगाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपनी नूरानी जुल्फ़ों को लिया, एक जुल्फ़ को इस शहजादे को पकड़ा दिया, एक जुल्फ़ को कहा है तुम्हारी सवारी की ये लगामें है, इसे पकड़ लो। फिर आप चलते हैं आगे, शहजादे फिर देखते हैं कि ऊँट कुछ कुछ आवाज़ें भी निकालते हैं, जुगाली भी करते हैं, कहते हैं नाना जान लोगों की सवारियाँ तो आवाज़ें भी निकालती, हमारी सवारी तो खामोश है। शहजादे की दिलजोई के लिए आप ऊँटों की आवाज़ निकालने लगते हैं। तब एक सहाबी आते हैं, बाज़ ने कहा ये अबू बकर सिद्दीक थे, बाज़ ने कहा हज़रत उमर फ़ारूक थे। अबू बकर सिद्दीक पे ज़्यादा इत्तेफाक है। जब शहजादों के साथ ये लाड़ प्यार देखा तो कहते हैं शहजादों जानते हो किस पर सवार हो, ऐ शहजादों तुम्हारी सवारी कितनी उम्दा है, कितनी उम्दा सवारी पे सवार हो। रसूलुल्लाह फौरन फरमाते अबू बकर ये तो तुमने कह दिया कि सवारी कितनी उम्दा है, ये भी तो देखो कि सवार कितने उम्दा है, इनका भी तो मकाम देखो। अब यहाँ ये मकाम रसूल ने कहा ये सवार कितने बुलंद है। अब मैं एक जुमले की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो पिछले बयान में गुजर चुका। अली एक मर्तबा दोषे रसूल पर खड़े हुए थे बुत गिराने के लिए,
और नबी ने पूछा था अली क्या देख रहे हो? कहा तहतुस सरा से लेकर अर्श आजम तक सब खुला हुआ है, सब देख रहा हूं। तो अली आपका मकाम बहुत बुलंद, आपके मकाम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आपकी अजमत ये कि जब दोशे रसूल पर सवार हुए तो अर्श आजम देख रहे थे, मगर जरा शहजादों का भी तो मकाम देखिए, कितने बार दोशे रसूल पर सवार हुए हैं, कितने बार दोशे रसूल पर सवारी की है। तो जब जब सवारी की है, क्या हुसैन अर्श आजम तक बुलंद ना हुआ होगा? यह हुसैन का मकाम था। अली का मकाम अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन नवासों का मकाम भी कुछ कमतर नहीं है। शहजादों की इतनी दिलजोई, खुतबा मौकूफ़ कर दें, सवारी बन जाए, और हद तो यह है कि नमाज अफजलुल इबादात है। इतनी अफजल चीज़ कि तमाम इबादतों में उससे अफजल कोई चीज़ ही नहीं है, कोई इबादत ही नहीं है। नमाज अफजलुल इबादात। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ा रहे हैं, इमाम हुसैन आते हैं, बड़ी मशहूर हदीस है। पुश्ते रसूल पर सवार हो गए। आदत थी, नाना को सवारी बनाते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा में आते, शहजादे पुश्त पर सवार हो जाते, नाना सवारी बनकर चला करते, दिल लुभाया करते थे। आदत थी, नाना को सजदे में देखा, ख्याल किया शहजादे ने कि नाना सवारी के लिए तैयार है, आप सवार हो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो गया शहजादा है। अब नमाज तो खुदा के लिए है ना, खुदा के लिए पढ़ी जाती है नमाज। और अल्लाह के रसूल की हदीस है, खुद बुखारी शरीफ में मौजूद है, कि बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे में होता है। पूरी नमाज में सबसे ज़्यादा कुर्ब खुदाबंदी बंदे को सजदे में मैसर आता है। कुर्ब खुदाबंदी में नबी, और ये हमारी नमाज नहीं है, नबी की नमाज है। और नबी की एक और हदीस है बुखारी में, चलिए आइए इसको भी देख लें। पहली हदीस है बुखारी की, हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से जिब्रील ने पूछा था, अल्लाह के नबी एहसान क्या है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, एहसान ये है कि बंदा नमाज ऐसी पढ़े कि गोया खुदा को देख रहा हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर ये मंजिल ना हो, तो फरमाया फिर ये तसव्वुर कर खुदा तुझे देख रहा है। तो ये हमारी नमाज कि हम तसव्वुर करें कि खुदा हमें देख रहा है, अगर इतना भी तसव्वुर आ गया तो हमारी मेराज हो गई नमाज में। मगर वो तो नबी की नमाज थी, नबी उस वक्त तक नमाज शुरू ही ना फरमाते जब तक बारगाह खुदाबंदी में ना पहुंच जाते। तो अब नबी सजदे में कुर्ब खुदाबंदी में है, और किस आलम में है कि जब नमाज में है तो खुदा को देख रहे हैं, गोया बारगाह खुदाबंदी में है, कुर्ब खुदाबंदी में है। रब और नबी के दरमियान कोई ज़ात नहीं, कोई शख्सियत नहीं। ऐसे आलम में शहजादा आता है, कितना कुर्ब का आलम है परवरदिगार आलम से, कितनी क़ुर्बत है रब कायनात से, दीदार खुदा में जो है मशगूल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर उस वक्त शहजादा आ रहा है, तो अब अंदाज़ा लगा इस शहजादे से मोहब्बत का आलम क्या है। रसूल ने अपनी नमाज को तूल दे दिया, बढ़ा दिया, किससे? शहजादे के ख्याल से, कि शहजादा गिर ना जाए, शहजादा उठ जो है चोट ना आ जाए। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि नमाज अपनी जगह मुसल्लम, मगर शहजादे का एहतराम नमाज से ज्यादा रसूल को था कि नहीं था? था ना। अब जब बहुत देर गुजरी तो रिवायतें कहती है कि सहाबा इकराम खुद बयान करते, हमें बड़ा पशुपेश हुआ, ख्याल गुजरा कि कहीं रसूलुल्लाह की रूह अक़दस काफ़ी उनसरी से परवास तो नहीं कर गई, कहीं सरकार सजदे में अपने रब से तो मुलाकात के लिए हाजिर नहीं हो गए। एक अजीब अजीब वसवसे और ख्याल आए। साहबा कराम कहते फिर एक सहाबी ने सर उठाया, रावी कहते एक ने सर उठाया, देखे हिम्मत की। अब देखा तो क्या देखते हैं, रसूलुल्लाह तो सजदे में है, इमाम हुसैन पुष्ट पर सवार है। अब यहाँ भी एक मसला आप देख लें, वो देखा कहाँ साहबा ने? सामने देखा ना। और सजदे में देखने का कहाँ हुक्म है? नाक की सीध में नीचे उठाया, देखा, और देखने के बाद सिर्फ यही नहीं किया, सजदे में जाते और बाजू वाले को कोनी मारते हैं। ये नमाज में हो रहा है। बाजू वाले को क्या करते हैं? कोनी मारते हैं। बाजू वाले को कोनी लगी, उसने सर उठाया, देखा, उसने भी मुस्कुराया, उसने बाजू वाले को कोनी मारी। अब हर सहाबी एक दूसरे को कोनी मार रहा है, और हर सहाबी उठ उठ के देखते जा रहे हैं। देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं।
नबी की पूरी नमाज में हुसैन का ख्याल, और नमाज में सहाबा दीदार हुसैन कर रहे हैं। है कोई अभी कैसी जमात है जो कहती है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो जीना से बदतर ख्याल है। सिरात मुस्तकीम में इस्माइल देहलवी ने लिखा है, हवाला भी सुन लो। सिरात मुस्तकीम में इस्माइल देहलवी ने लिखा कि जिस नमाज में नबी का ख्याल आ जाए उससे बेहतर है कि जीना का और जानवर और गधे का ख्याल ला लिया जाए, उससे बेहतर यह है, मगर नबी का ख्याल ना लाओ। तो नबी का ख्याल लाओ तो इसके नज़दीक जीना से बदतर, जानवरों से बदतर, मगर रसूल बता रहे हैं कि मेरी नमाज में हुसैन का ख्याल। तो जब मेरी नमाज में हुसैन जो उम्मती है, उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज फासिद ना होती है, तो फिर उम्मती की नमाज में जब नबी का ख्याल आ जाए तो भी नमाज कैसे फासिद होंगी। और फिर यही नहीं, पूरी रिवायत में मुझे तो कहीं नहीं मिला, कोई माई का लाल हो तो मुझे दिखा दे कि रसूलुल्लाह ने कहा हो कि किन किन लोगों ने सर उठा उठा के देखा था हुसैन को। तो साहबा ने कहा यार रसूलुल्लाह मैंने देखा, चलो नमाज लौटाओ, सबकी नमाज गई। तो मालूम नहीं, नमाज में अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। नमाज में किसी और तरफ मुतवज्जे होना, नमाज के अरकान के अलावा किसी और अरकान की तरफ रुजू करना, ये नमाज को फासिद कर देता है। तुम्हें नहीं मालूम, पूरी रिवायतें खंगाल डालिए, किसी रिवायत में नहीं मिलेगा। मतलब क्या था, नबी ने नमाज लौटाने का हुक्म क्यों नहीं दिया? इसलिए कि नबी जानते थे नमाज भी अल्लाह की इबादत है और हुसैन का दीदार भी अल्लाह की इबादत है। इसलिए कि अली को भी देखना इबादत है, अली के शहजादे हुसैन को भी देखना इबादत है। अब शहजादे तो शहजादे थे। एक सवाल यहाँ पैदा होता है, मेरे जहन में एक शुबा आया और मैंने फिर थोड़ा रिवायतों की तहकीक की कि रसूलुल्लाह कितनी देर सजदे में रहे। मैं कहा इसको थोड़ा किताबों की रोशनी में तलाश किया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में कितनी देर रहे। ये तो सबसे सुना होगा आपने कि रसूलुल्लाह सजदे में रहे, इमाम हुसैन पुश्ते नबी पर सवार रहे, तो कितनी देर। मैंने इसकी थोड़ा सा तहकीक करने की कोशिश की तो इस ताल्लुक़ से मुझे हदीसें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा कराम खुद कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सजदे में थे और इमाम अली मकाम पुश्ते रसूल पर थे, हमने 70 तकबीरात पढ़ी। कितनी पढ़ी? 70 तकबीर तक। 70वीं जब तकबीर तक हम पहुंचे तब इमाम हुसैन पुश्ते रसूल से उठे और नबी ने सज्जे से सर उठाया और रसूल ने भी 70 पढ़ी। अब इमाम हुसैन इमाम अली मकाम बज़ाहिर बच्चे थे मगर वक्त के इमाम थे। क्या उनको नहीं मालूम था कि नमाज में पुश्त पे सवार नहीं होना चाहिए? मसला नहीं मालूम था। अब एक तावील हो सकती है कि भाई कम सिन थे, कम उम्र थी। मैं कहता हूँ इमाम थे, उनको क्या नमाज अपनी वालदा को पढ़ते हुए नहीं देखा था? अली को पढ़ते हुए नहीं देखा था? क्या रसूल को इससे पहले पढ़ते हुए नहीं देखा था? बारहा पढ़ते हुए देखा था। फिर क्या वजह थी कि लोगों को सफ़ों को चीरते हुए आए, अपने नाना की पुश्त पे सवार हुए और इतनी देर सवार हुए कि 70 तकबीरें पढ़ी जाती रही, 70 मरतबा तस्बीहात होते रही, सुभान रब्बिल आला 70 बार पढ़ा गया। उसके बाद हुसैन उठे तो हुसैन जानते थे कि नमाज में पुश्ते नबी पर सवार नहीं होना चाहिए, मगर सवार होकर 3 चीज़ें बता रहे थे। पहली कि मेरे मकाम को समझ लो कि जब नबी मेरे लिए नमाज को तूल दे सकते हैं तो मेरा मकाम कितना बुलंद है, मैं नमाज से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी, नबी की मेरी मोहब्बत देख लो कि नाना मेरा तसव्वुर कर रहे हैं, नमाज में जब मेरा तसव्वुर आ जाए तो मेरे तसव्वुर से मेरे नाना की नमाज ख़राब नहीं हो रही है तो मेरे नाना के तसव्वुर से नमाज कैसे ख़राब होंगी। और तीसरा ये था कि हज़रत इमाम अली मकाम जानते थे, क्योंकि बचपने से पेशन गोइयाँ की गई थी, करबला में शहीद होना है, करबला में शहीद होना है। बल्कि नबी ने यहाँ तक वाज़े किया था प्यास के आलम में शहीद होना है, 70 अफराद के साथ शहीद होना है, 72 अफराद के साथ शहीद होना है, 72 लोग तुम्हारे साथ शहीद होंगे। ये नबी बताते गए थे। ये मालूम था इमाम हुसैन को। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पे हुसैन सवार हुए और नबी ने मैं माफी चाहता हूं 72 तस्बीरें थी, मैंने 70 कहा है। 72 तकबीरें जब इमाम अल्लाह के नबी ने कही तब उठे तो गोया बताया ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैं आपकी नमाज की अहमियत बता दूंगा, क्योंकि एक जमात ऐसे आने वाली है जो कहेंगी अमल में नबी से बराबर हुआ जा सकता है, अमल में नबी की बराबरी की जा सकती है।
किताब तहज़ीरुन नास लिखी जा सकती है। हुसैन देख रहे थे उस मंजर को। ऐसा आने वाला दौर आएगा, लोग अपनी इबादतों का मुकाबला नबी से करेंगे, अपनी ज़ात का मुकाबला नबी से करेंगे, अपनी इबादतों का ताल्लुक जो है नबी से जोड़ेंगे, नबी से अफजल बताएंगे, कहेंगे नबी से इबादत में, अमलियात में, अमल में बराबर हुआ जा सकता है। तो आज मैं मकाम बता दूं कि मेरे नाना की नमाज का आलम क्या है कि जब नाना सजदे में है, एक एक तकबीर पढ़ रहे हैं, तो 72 तकबीरें नाना ने पढ़ी और हुसैन ने ज़बाने हाल से कहा, नाना आज आप मेरी खातिर 72 तकबीरों को तूल दे रहे हैं, मैं एक एक तकबीर के बस करबला में एक एक को जानिसार करूंगा, एक एक को शहीद करवाऊंगा, एक एक को कुर्बान करूंगा। आपकी एक तकबीर एक कुर्बानी के बराबर है। आपकी हर तकबीर पर, आपकी हर तकबीर के एवज जो आपने मेरे लिए मेरी खातिर तूल दी है, मेरी खातिर पढ़ी है, आपकी तकबीर का, आपकी तस्बीह का, आपके तस्बीह पढ़ने का ये मकाम मैं करबला में जाहिर करूंगा कि मेरे नाना ने मेरी खातिर एक तस्बीह को बढ़ाया था, 2 तस्बीह को बढ़ाया था, हत्ता कि 72 तस्बीहात तक पहुंचे थे। देख लो मेरे नाना की इबादत का आलम यह है कि आज उसका बदला ये चुका रहा हूं, हर तस्बीह के एवज एक जानिसार अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर रहा हूं, उसके लिए एक कुर्बानी पेश कर रहा हूं। तो जब नबी की एक तस्बीह का मुकाबला नहीं किया जा सकता तो पूरे आमाल का मुकाबला कहाँ से होगा। ये इमाम हुसैन का मकाम, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इस हदीस को हज़रत याला इब्न मुर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु नकल करते हैं, कहते हैं कि अन याला इब्न मुर्रता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, याला इब्न मुर्रा रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैनुन मिन्नी वाना मिन हुसैन, ऐ लोगो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। अब इस अल्फाज पे गौर करें, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह के नबी बाद में फरमाते हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, ऐ परवरदिगार तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। ये मकाम नाज है रसूल का अपने रब की बारगाह में, ऐ परवरदिगार तू उससे मोहब्बत कर। किससे मोहब्बत कर? जो हुसैन से मोहब्बत करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा मतलब क्या हुआ? इसका बरक्स क्या हुआ? इसका अपोजिट क्या हुआ? ऐ रब्बे कायनात तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे, और तू उससे बुग़्ज़ रख जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे। यही हुआ ना उसका। और ये कहना ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात है कि रब से अर्ज कर रहे, मालिक कायनात तू उससे मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। तो रब ने वही भेजना चाहिए था, मोहम्मद तुम कौन होते हो? तुम तो बेइख्तियार हो, मजबूर हो, मुझे पाबंद करते हो जो हुसैन से मोहब्बत करे। मैं जिससे चाहूँ उससे मोहब्बत करूँ, मैं तो उससे मोहब्बत ज़्यादा करूँगा जो चिल्ले ज़्यादा काटेगा। मैं तो उससे मोहब्बत करूँगा जो 40 दिन बोरिया बिस्तरा लेके चलता फिरता नजर आएगा। मैं तो उससे करूँगा जो तौहीद 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 करता रहेगा। तुम कौन होते मुझसे कहने वाले मोहम्मद? तुम कहोगे कि मैं मोहब्बत उससे करूँ जो हुसैन से करे। मैं हुक्म नहीं कह रहा हूँ क्योंकि रसूलुल्लाह अल्लाह को हुक्म नहीं दे सकते, मैं कह रहा हूँ गुजारिश की थी, मगर ये भी मकाम नाज है। तो अल्लाह ने वही नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी? बल्कि क्या हुआ? गोया ज़बान आलचा का महबूब तू अगर कह रहा है कि मैं उससे मोहब्बत करूँ जो हुसैन से मोहब्बत करे, मंजूर है, इसलिए कि तेरी रज़ा में मेरी रज़ा है। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो रज़ाए मोहम्मद किस में है? अब यहां पर आ जाइए आलत की शेर की रोशनी में। महबूब तेरी रज़ा में मेरी रज़ा, और महबूब कह रहे हैं जान लो मेरी रज़ा किस में? मोहब्बत हुसैन में। अगर मेरी रज़ा मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे नवासे हुसैन से मोहब्बत करो। और फिर हदीस ज़ईफ़ भी नहीं है, ज़ईफ़ का हैज़ा हो जाता है कुछ लोगों को। इब्ने माजा ने लिखा है इसको, सियासित्ता की जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 144, और इमाम तिरमिज़ी ने, यह भी सियासित्ता की किताब जामे तिरमिज़ी के अंदर जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 3775 पे लिखा है इस हदीस को। इमाम इब्ने हिब्बान ने सही के अंदर, जो हदीस की सही किताबों को उन्होंने जमा किया हदीस को, सही हदीसों को, हदीस नंबर 2240 पे लिखा,
इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक जिल्द 3 सफ़ा 177 पर लिखा। और इमाम ज़हबी ने कहा, इब्न तैमिया के शागिर्द अल्लामा इब्न ज़हबी, वो कहते हैं हाज़ा इस्नाद हसनुन व रिजालहु सिक़ात, इसकी सनद सही है, इसके सारे रावी सच्चे हैं। ये सही हदीस, हुसैन से मोहब्बत करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्त रखी कि अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे महबूब का फरमान सुन लिया तुमने, तुम मेरी रज़ा चाहते हो तो अब रज़ा इलाही हासिल करने का, रज़ा महबूब हासिल करने का ज़रिया क्या है? हुसैन से मोहब्बत करो। तो फरिश्तों ने भी हुसैन से मोहब्बत की, कहा कि हमारा तक़र्रुब रब की बारगाह में उस वक्त तक महकम है जब तक हम हुसैन के मुहिब हैं। एक मौका वो है। अब आइए देखें फरिश्तों की मोहब्बत कैसी थी और इमाम हुसैन और हसन का मकाम भी देखें, फिर उस पर मैं कुछ बातें अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह नए गोशे। खातून जन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास शहजादे आते हैं, ईद का मौका है। अर्ज़ करते हैं अम्मी जान कल ईद है, सब बच्चों के लिए उनके वालिदैन ने जोड़े तैयार किए नए नए कपड़ों के, हमारे लिए भी कोई जोड़ा लाया गया है? खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है बेटा दिल दुखाना नहीं चाहती थी कि शहजादों का दिल दुख जाए, अगर ये कहती है कि जोड़े नहीं हैं तो शहजादे नाराज़ हो जाएंगे, दिल दुखेगा। कहती है अपने वालिद अली से पूछो। हज़रत अली की खिदमत में हाजिर होते, अब्बा जान कल ईद का दिन है कि हमारे लिए जोड़े तैयार किए गए, कल हम क्या पहनेंगे? बच्चों की आदत होती है ईद के दिन नए जोड़ों की बड़ी वो होती है जुस्तजू, बड़े हरीस होते हैं नए जोड़ों के लिए। मौला कायनात ने भी वही ख्याल किया, अगर मैं कहता हूँ शहजादों जोड़े नहीं हैं तो नाराज़ हो जाएंगे, दिल दुख जाएगा, रोएंगे और इनकी तकलीफ़ देखी नहीं जाएंगी। कहा बेटे अपने नाना जान के पास जाओ, नाना बेहतर जानते। नाना के पास पहुँचे। अब नाना तो कौनैन के मालिक थे ना, कायनात के मालिक थे। वल्लाहु युत्तियो व अना कासिमुन, अल्लाह ख़जाने का मालिक है, मैं बैठन बांटने वाला हूँ। नाना की खिदमत में हाजिर हुए, नाना जान कल ईद का दिन है, हमारे जोड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटे तुम्हारे जोड़े इंशाल्लाह आ जाएंगे, जाओ। आए का अम्मी जान नाना जान ने वादा किया है कि जोड़े आएंगे। खातून जन्नत हज़रत अली की तरफ देखती है, कहा रसूलुल्लाह के हाल तो ये खुद फाके से हैं, कपड़ों के जोड़े कहाँ से आएंगे? रात गुजरती है, आप फिक्रमंद है कि सुबह होंगी, शहजादे पुराने लिबास को देखेंगे, रो पड़ेंगे। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोला, आवाज़ दी कौन? का नवासे रसूल के दर्जी है, नवासे रसूल के दर्जी है, रसूलुल्लाह ने भेजा है। पर्दा ओढ़ती है, पर्दा करती है, दरवाज़ा खोला, देखा एक शख्स है तश्त लिए हुए। कहा क्या लाए हो? कहा नवासे रसूल के कपड़े भेजे गए हैं। कपड़े ले लिया, ख्याल किया भाई रसूलुल्लाह से कहा था शहजादों ने, रसूल ने भेज दिया किसी दर्जी से सिलवा के। सुबह होती है, इमाम हसन हुसैन बेदार होते, अम्मी जान क्या जोड़े आ गए? इरशाद फरमाया हाँ बेटा बड़े बेहतरीन जोड़े आए। निकाला तो सबसे बेहतरीन जोड़े थे, पूरे अरब में उतना कीमती लिबास किसी ने देखा ही नहीं था। ज़ेब तन फरमाती है, पहनाती है। रसूलुल्लाह की आवाज़ आती है शहजादे तैयार है। खातून जन्नत सलाम अर्ज़ करती, कहती है बाबा जान आपने बड़ा बेहतरीन लिबास अपने नवासों को भेजा। आप फरमाते बेटी ये क्या कहती हो, हमने तो कोई लिबास ना भेजा। अब यहाँ कोई कहेगा इल्म गैब था तो मालूम क्यों नहीं था? अरे हिकमतें होती है, आगे पता चलेगा। हर जगह एतराज़, फ़िरका एतराज़िया है ये। इसका तो बस चले तो किसी दिन अल्लाह पे एतराज़ करे, दिखता क्यों नहीं तू? तो कहा कि हमने तो नहीं भेजा। कहा बाबा जान कल कोई आया था, आवाज़ दी कि मैं रसूलुल्लाह की तरफ से आया हूँ और अहले बैत का दर्जी हूँ। अभी इतनी गुफ्तगू हो रही है कि जिब्रील हाजिर होते और अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ने वो जोड़े जन्नत के भेजे और वो दर्जी मैं था और ये जन्नत के जोड़े हैं। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि नवासे रूट ना जाए, इसके लिए अल्लाह कितनी दिलजोई फरमा रहा है कि जन्नत के जोड़े अता फरमा दिए। अब इस वाक़े को एक तरफ रखें, अब मैं मकाम हुसैन बताना चाहता हूँ कि आओ हुसैन का मकाम क्या है। ये बाद में कहना कि करबला में अपने आप को बचा क्यों ना सके, बचाने नहीं गए थे, खुद फ़ना होने और ख़ुद कुर्बान होने गए थे। फ़ना नहीं, मैं फ़ना के लफ्ज़ वापस ले रहा हूँ, सबकत लिसान में निकले। मैं कहता हूँ खुद इस्लाम बचाने गए थे, खुद अपने आप को बचाने नहीं गए थे। अब इस पहलू को एक तरफ रखें।
कि जन्नत के जोड़े हुसैन के पास आए, जन्नत से आए। जिब्रील लाने वाला, दर्जी कौन है? जिब्रील। खादिम अहले बैत है जिब्रील। अब दूसरा पहलू, हमारे जद्द करीम आदम अलैहिस्सलाम, मैं आदम अलैहिस्सलाम की अज़मत की नफ़ी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मकाम अहले बैत बता रहा हूँ। खुदारा आप उस तरफ न ले आए। नबी नबी होता है, मकाम और फजीलत में नबी के मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन शर्फ किसी का कुछ शर्फ है, किसी का कुछ शर्फ है। जो शर्फ अबू बकर को है वो उमर को नहीं, जो उमर को है वो अबू बकर को नहीं। ये इजमा है कि फजीलत में अबू बकर अफजल है सबसे, ये अलग बात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, अल्लाह ने फरमाया दरख्त के करीब ना जाना, इस दरख्त के करीब जाओगे अपने आप पर जुल्म करने वालों में हो जाओगे। वाक़या सुने हैं, गंदुम खाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, हव्वा ने भी। अल्लाह ने फरमाया मेरी जन्नत से निकलो। कैसे निकलो? जन्नत के लिबास उतार दिए गए, जन्नत के लिबास उतार दिए गए। पत्ते ओढ़े हैं हज़रत आदम और हव्वा ने, और उन पत्तों के साथ दुनिया में आए। रब्बे कायनात, जन्नत का लिबास आदम के साथ क्यों नहीं आया? तो ज़बान हाल से कहने वाले ने कहा सुनो, मिजाजे जन्नत इतना नाजुक होता है कि जन्नत की चीज़ें दुनिया में नहीं भेजी जाती, जन्नत की चीज़ें दुनिया में नहीं भेजी जाती। आदम के साथ जन्नत के जोड़े नहीं आए, मगर रसूलुल्लाह के नवासों के लिए जन्नत के जोड़े आ रहे हैं। वजह क्या है? ये साहिबे जन्नत है, जन्नतियों के सरदार है। अरे ये जहां होते वहां जन्नत होती है। ये जन्नतियों के सरदार है, ये जहां होते हैं वहां जन्नत होती है। और इश्क में एक जुमला कह दूं, ये अगर हमारे घर में आ जाए तो हमारा घर जन्नत बन जाए। ये वो लोग हैं। तो जन्नत के जोड़े जिब्रील दर्जी बनकर ला रहा है। तो जिब्रील जिसका खादिम हो वो कितना बड़ा बुलंद बाला मकाम रखता होगा। आइए अब एक हदीस, जन्नत के कैसे मालिक है, बड़ी प्यारी हदीस है। मैं पढ़ा था तो ना जाने कितने देर तक मैं इस हदीस के सुरूर में गुम रहा, तसव्वुर में करता रहा। बड़ी प्यारी हदीस। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़क़रतिल जन्नत अलन नार। अल्लाह के नबी कहते हैं एक मर्तबा जन्नत ने जहन्नम पर फ़क्र जाहिर किया, बढ़ोतरी बताई जहन्नम से। फ़क़ालत अना खैरुम मिनका, जन्नत ने कहा जहन्नम में तुझसे अफज़ल हूँ, बेहतर हूँ। किसने कहा? जन्नत ने। किससे कहा? जहन्नम से गुफ्तगू हो रही है। जन्नत कहती है जहन्नम मैं तुझसे अफज़ल हूँ। फ़क़ालत अन्नार, जहन्नम ने कहा बल अना खैरुम मिनका, नहीं हरगिज़ नहीं, मैं तुझसे बेहतर हूँ। जहन्नम कहती है जन्नत मैं तुझसे बेहतर हूँ। दोनों एक दूसरे पे अपनी फजीलत जाहिर कर रहे हैं, बढ़ोतरी जाहिर कर रहे हैं। फ़क़ालत लहल जन्नत इस्तिफ़ामहा व मिम्मा, जन्नत ने ताज्जुब से पूछा वो कैसे तुम इससे अफसल है, ज़रा बता, सबूत तो दे। बिना सबूत के बात चलेंगी क्या? तो सबूत तो दे कि तुम मुझसे कैसे बेहतर है। जन्नत ने जहन्नम से पूछा। क़ालत, जहन्नम कहती है ले अनफिल जब्बाबिरतो व नमरूदो व फ़िरऔन, मैं इसलिए तुझसे बेहतर हूं कि मुझ में नमरूद और फ़िरौन और जब्बार, बड़े बड़े जब्बार, बड़े बड़े अजीम बादशाह मुझ में होंगे जो दुनिया में हुकूमत करते थे, वो मुझ में रहेंगे। और तुझ में कौन रहेंगे? गरीब, मिस्कीन, गुरबा, मसाकीन। तेरा जो मस्कन है गुरबा मसाकीन का, और मेरा जब्बार जो हुकूमत करते थे, जो घमंड करते थे, तकब्बुर करते थे, वो मुझ में रहेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फसाक़तत, और जन्नत खामोश हो गई, उसके बाद जवाब ही नहीं था। अब क्या जवाब दूँ? वाकई बात तो यही है कि मुझ में रहेंगे मुफलिस, गुरबा, मसाकीन, और इसमें कौन रहेंगे? जहन्नम में बड़े बड़े सेठ जो दौलत पे अकड़ते थे। मैं सबको नहीं बोल रहा, माज़अल्लाह, अल्लाह के करम से मैं भी सेठ ही हूँ भाई, कोई गरीब नहीं हूँ। हाँ, मैं उन सेठों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पे नहीं बोल रहा हूँ। आप किसी की तरफ तवज्जो वो ना ले जाएं जो मतलब दौलत को दीन की राह में नहीं खर्च करते, उस सबब से जहन्नम में जाएंगे ना। ये घमंड करते हैं, तकब्बुर करते हैं। तो
जहन्नम में रहेंगे नमरूद, फिरौन, हामान, शद्दाद, ये सब दुनिया में ताजदार हुआ करते थे। तो अल्लाह के नबी कहते फ़ा साक़ितत, जन्नत खामोश हो गई, उसके पास जवाब न था। फ़ा वहियल्लाहु इलैहा, अल्लाह ने वही की जन्नत की तरफ। ला तखदीन, ए जन्नत गमजदा मत हो, अफसोस ना कर। ले अजीननु रुकनी का बिल हसन वल हुसैन, तू फिक्र क्यों करती है, गम क्यों करती है? हसन और हुसैन से मैं तुझे जीनत बख्शने वाला हूं, तेरी जीनत हसन और हुसैन है। तेरी जीनत कौन है? तो जो जन्नत की जीनत, जो जहां आ जाए वो जगह जन्नत ना बन जाए। अरे जन्नत सोनी है अगर उसमें हसन और हुसैन नहीं है। जन्नत का हुस्न जमाल अगर कोई है तो वो हसन और हुसैन की जात है। अब जो हुस्न और जमाल से दुश्मनी रखे वो जन्नत में जा पाएगा? नहीं जा पाता। तो प्रोग्राम लो बड़े बड़े यजीद की फर्मा बरदारी के लिए, बताओ यजीद की फजीलत, तुम यजीद की तारीफ तुम्हें मुबारक, हुसैन की गुलामी हमें मुबारक। और सोच लो, तुम तो जन्नत में ले जाने के लिए पापड़ बेल रहे हो, यहाँ में पापड़ नहीं बेलना पड़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने बता दिया जन्नत के सरदार है, जन्नतियों के सरदार है। यहाँ कहने वाला हुसैन को जन्नती रसूल है, और यजीद को तुम खींच तान के भी जन्नती बता रहे हो। तो कहने वाले कौन है? थाना भवन गंगवा के जैसे लोग हैं, अम्बेठा के लोग हैं, दरभंगा के लोग हैं, दरभंगी लोग हैं, भंगी लोग हैं। फर्क है। यहाँ कहने वाला अल्लाह का आखिरी रसूल है। और इस हदीस पर अगर मैं बात करूं, फ़वहियल्लाहु ताला, अल्लाह ने वही की, यानी अल्लाह वही कर रहा है जन्नत की तरफ। अल्लाह कह रहा है जन्नत की जीनत हसन और हुसैन है, या रसूल भी नहीं कह रहे। अब हदीस किसने लिखी जरा सुन लीजिए, किससे कहानी नहीं है भाई। बेचारे बरीली तो बदनाम है कि किससे ही सुनाते रहते बोले। इमाम तबरानी ने माजमुल औसत के अंदर इस हदीस को लाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 148, हदीस नंबर 7120। मजमऊ ज़वाइद में इमाम हैसमी ने इस हदीस को लाया, जिल्द नंबर 9 सफ़ा 184। इमाम इब्ने अदी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, बहुत बड़े अस्मा और रिजाल के इमाम गुजरे हैं, बहुत बड़े, जिनको गैर मुक़ल्लिद बहुत मानते हैं, अपनी किताब हदीस की अल-कामिल जिल्द नंबर 4 सफ़ा 347 पर लाया। इब्ने शाहीन, ये भी अस्मा और रिजाल के इमाम हैं, तारीख़ अस्माउस सिक़ात जिल्द नंबर 1 सफ़ा 171 पर इस हदीस को लाया। इन्होंने लिखा कि जन्नत की जीनत हसन हुसैन है। और जन्नत पे कितना इख्तियार, इमाम अली मकाम जवानी का आलम है। एक हाजी साहब आते हैं, हज के लिए जा रहे हैं, हाजी नहीं है भी, हज के लिए जा रहे हैं। कहते हैं हुजूर मैं हज के लिए जा रहा हूँ, 1 लाख दिरहम है मेरे पास। कितने हैं? 1 लाख दिरहम। मैं चाहता हूँ कि बतौर अमानत आपके पास रख दूँ, साथ में ले जाऊँगा, अंदेशा ज़ाय हो जाए, चोरी हो जाए। और मदीने में आपसे बेहतर कोई अमीन मुझे नज़र नहीं आता। हुजूर आप इसको बतौर अमानत अपने पास रखे, जब मैं आ जाऊँ तो मुझे लौटा देना। इमाम अली मकाम ने 1 लाख दिरहम रख लिया। हाजी साहब वो शख्स चले गए, हाजी साहब हज करके तशरीफ़ लाए, वापस आए, हज़रत इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अब इस दरमियान में क्या हुआ, इमाम हुसैन ने वो 1 लाख दिरहम पूरे खैरात कर दिए, खर्च कर दिए। जो साइल मांगने आता वो उस वक्त वही 1 लाख दिरहम थे, उसी में से खर्च कर देते, साइल को दे देते। पूरे माह में वो 1 लाख दिरहम बढ़ गए। हाजी साहब आए, कहा हुजूर वो मैंने 1 लाख दिरहम जो बतौर अमानत रखे थे, लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ, सरकार अता कर दीजिए। अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी, कहा 1 लाख दिरहम ले आओ। ग़ुलाम गया, संदूक था, खोला, 1 लाख दिरहम उसमें, अल्लाह जाने अब गैब से आए कहाँ से आए, रावियों ने ये सब बयान नहीं किया, रिवायत में ये नहीं है इतना फ़िलहाल। 1 लाख दिरहम खादिम ने लाए, इमाम हुसैन के आगे ला के रख दिया। आप फरमाते सुनो ये 1 लाख दिरहम दूसरे हैं, ये वो दिरहम नहीं है जो तुम मुझे दे गए थे, है ये 1 ही लाख, इसको चाहो तो गिन लो। कहा हुजूर फिर वो 1 लाख दिरहम आपने क्या किए? कहा मैंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, और अगर तुम चाहो तो ये 1 लाख दिरहम ले लो, और अगर चाहो तो जन्नत का परवाना मैं तुम्हारे नाम लिख दूँ, क्योंकि तुम्हारे दिरहम खर्च किए हैं मैंने। चाहो तो अपने रुपयों के बाद ये बदला ले लो, ये बदल है उसका, और अगर चाहो तो मैं जन्नत का परवाना लिख दूँ। सुन्नी सही अकीदा हाजी साहब थे,
आज का कोई होता, आप कहाँ से जन्नत देंगे, आपको मालूम नहीं, हमारे अब्बा लिखकर मर गए कि रसूल को तो बहुत दूर, ना अली को कोई इख्तियार है ना रसूल को इख्तियार है। जब अली और रसूल किसी चीज़ के मुख्तार नहीं तो आप कहाँ से मुख्तार हो गए, और वो भी जन्नत के। जन्नत तो अल्लाह साहब देंगे। लेकिन वो सुन्नी थे, बरेली मिजाज था उनका भी। उन्होंने कहा हुजूर आप जन्नत का परवाना ही लिख दीजिए, मुझे 1 लाख दिरहम नहीं चाहिए, मगर शर्त यह है कि कोई तहरीर होनी चाहिए। इमाम अली मकाम ने कागज़ बुलाया, उस पर लिख दिया फुला इब्ने फुला जो हाजी है, इनके 1 लाख दिरहम के एवज मैंने इनको जन्नत दी, दे दिया। ये हाजी साहब घर आए, अपनी औलादों को जमा किया, कहा आज तो मेरी ज़िंदगी की मेराज, ज़िंदगी का हासिल हो गया, ज़िंदगी मेरी कामयाब गुजरी। गोया मैं समझता हूँ रब्बे कायनात ने मेरे हज को कबूल कर लिया, और उस हज का ये इनाम दिया गया कि जन्नत का परवाना लाया हूँ, ये जन्नत का परवाना है। औलादों को वसीयत की मेरा इंतकाल हो जाए मेरी कब्र में इसको डाल देना। 3 रोज़ के बाद ही इत्तेफाक से हाजी साहब का विसाल हो गया। औलाद ने हस्ब वसीयत वो कागज़ कब्र में डाल दिया, दफन किया, आ गए। दूसरे दिन जब सारे अहलो अयाल और सारे लोग जाते हैं तो कब्र वैसी है और वो कागज़ ऊपर है और उसके पुष्ट पे लिखा है कि इमाम हुसैन ने जो जन्नत का सौदा इसके हाथ किया था वो कबूल हो गया, इसको जन्नत दे दी गई है। तो ये जन्नतियों के सरदार है, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे महरूम कर दे। अब देंगे किसको? देंगे उसी को जो शर्त क्या है, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल की हदीस है, अन अबी सादिन अल खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबी साद खुदरी रदी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। आपने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हसन और हुसैन अहले जन्नत के नौजवान जन्नतियों के सरदार है। किसके सरदार है? नौजवान सरदार। इसको इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा 656 हदीस नंबर 3768 पर लिखा। इब्ने माजा ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 44 हदीस नंबर 118, इब्ने हिब्बान ने सही में, मुस्नद अहमद में, इब्ने अबी शैबा ने और भी मुतअद्दिद उलमा ने लिखा। तो ये जन्नतियों के सरदार, जन्नत इनकी विरासत, ये जिसको चाहे जन्नत अता करे। एक साइल आता है इमाम हुसैन की बारगाह में, हाजिर होता है और आके अर्ज़ करता है कि हुजूर मेरी बेटी का निकाह होने वाला है, मैं बड़ा मुफलिस और गरीब हूँ। ये सकावत थी इमाम हुसैन अली मकाम की। हुजूर मेरी बेटी की शादी है, पास में माल नहीं है। इरशाद फरमाया कितने दिरहम की ज़रूरत है? कहा हुजूर 1000 दिरहम मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। अपने ग़ुलाम को आवाज़ दी, फरमाया इसको 3000 दिरहम दो। कितने दो? 3000 दिरहम दो। साहिल कहता हुजूर 1000 दिरहम में मेरा काम चल जाएगा। इरशाद फरमाया सुनो, 1000 तो इसलिए दिया कि जो तुम्हारी ज़रूरत है, दूसरी इसलिए दिया कि जो तुम अपने घर से मेरे घर तक चलकर आए हो, जो तकलीफ़ उठाई है उसका एवज़ है। और तीसरा 1000 दिरहम इसलिए दिया कि तुमने हमको सकी जाना, बखील नहीं जाना, ये उसका बदला है। 3000 दिरहम ये इमाम अली मकाम का आलम था। तो इमाम अली मकाम दुनिया में भी नवाजते थे और साहबा इकराम का खुद अकीदा था कि हुसैन से जो हमें बरकतें अता होती है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलील क़द्र साहबी जो खुलफ़ाए राशिदीन में हैं, अबू बकर सिद्दीक़ के बाद सबसे अफजल साहबा में जिसका शुमार है। आप मिंबर पे बैठते, हदीस के अल्फाज है कि आप मिंबर पे बैठते, राविया ने हदीस कहते हैं कि इमाम हुसैन आते। उन दिनों इमाम हुसैन छोटे थे। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन को लेते, पकड़ते, गोद में बिठा लेते, अपने सर से इमामा हटाते और इमाम हुसैन के नन्हे नन्हे हाथों को अपने सर पे रखते। इमाम हुसैन बाल सहलाने लगते। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के आप फरमाते, हुसैन ये बाल किसने उगाए हैं? ये आप ही की बरकत से तो उगे हैं। आप ना होते तो उमर के सर पे बाल ना होते। ये मोहब्बत थी खुलफाए राशिदीन की। अबू बकर सिद्दीक़ का दौरे खिलाफत था, इमाम हुसैन आते
हज़रत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए जाते, इमाम हुसैन को उठाते उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह उठाया करते थे, मिंबर पर लाते, बिठा देते और बिठाने के बाद गालों को बोसा देते और आप फरमाते, हुसैन कितना अच्छा हो कि आप हमेशा आते रहे और हमारे साथ मिंबर पे बैठे रहे। एक मकाम पे बड़ी कमसनी का वाक़या है, उलमा कहते हैं 3 साल 3.5 साल की कुछ उम्र थी इमाम हुसैन की, रसूलुल्लाह का विसाल हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा था। पहली मर्तबा अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे जलवागर हुए खलीफा बनने के बाद। इमाम हुसैन आए और आने के बाद बड़े सख्त अल्फाज में, बचपने का आलम है और ख़ुद इमाम हुसैन इसके रावी है, ख़ुद इमाम हुसैन ने इसको रिवायत किया जवानी में कि जब मैं छोटा था तो मैंने ऐसी हरकत की थी, ये मुझसे मैंने मामला किया था। फरमाते हैं कि मैं आया, छोटा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे बैठे हैं। आप फरमाते हैं कि चचा जान, अय अबू बकर उतरिए हमारे नाना के मिंबर से और अपने बाप के मिंबर पर जाइए, अपने बाप के मिंबर पर जाके कुर्बा दीजिए। तो अबू बकर सिद्दीक ने उठाया और अपने पहलू में बिठा दिया उसी मिंबर पे और फरमाते हैं, शहजादे मेरे बाप का कोई मिंबर ही नहीं है, यह आपके नाना का मिंबर है और ये मिंबर कैसे अता हुआ है, आप ही के तुफैल तो ये मिंबर पे बैठने के लायक बना हूँ मैं। कितना अच्छा हो कि आप आएँ और हमेशा हमारे साथ मिंबर पे बैठा करें। तो ये खुलफा का ये था, क्योंकि वो जानते थे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। जब माल गनीमत आता हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में तो आप हर किसी को एक एक हिस्सा देते, मगर इमाम हसन और इमाम हुसैन को 2 हिस्सा देते, दुगना हिस्सा देते। एक मरतबा आपके साहबजादे अब्दुल्ला इब्न उमर मौजूद है और अब्दुल्ला इब्न उमर रसूलुल्लाह के जलील क़द्र साहबी है, बहुत पहले ही मान लाए, उम्र में बहुत बड़े थे इमाम हुसैन से। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म ने उनको कुछ दिया माल गनीमत से, और जब इमाम हसन हुसैन आए कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हमारा भी हिस्सा में अता कीजिए। फ़ारूक आज़म ने दुगना दिया। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, बाबा जान आप हसन हुसैन को दुगना देते हैं, हालांकि न इन्होंने रसूलुल्लाह के साथ कोई जिहाद किया, न सरकार के साथ जिहाद में शरीक रहे। मैं वो हूँ कि जिसने रसूलुल्लाह के साथ जिहाद भी किया, इस्लाम के लिए मैंने तलवारें भी चलाई, दुश्मनान ने इस्लाम को कत्ल भी किया, खुद ज़ख्म भी उठाए, मगर हुसैन और हसन ने तो कुछ भी ऐसा कारनामा अंजाम न दिया। मगर आप दुगना देते हैं और मुझे एक हिस्सा देते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म जलाल में आते, फरमाते, अब्दुल्ला ये क्या कहते हो, सुनो, हुसैन वो है कि जिसके बाबा अली है, जिसकी वालदा फ़ातिमा है, जिसके नाना रसूलुल्लाह है, जिसकी दादी हज़रत खतीजतुल कुबरा है, जिसके चचा हज़रत जाफ़र तैयार है, जिसकी फूफी हज़रत हानी है, जिसके दादा अबू तालिब है। जाओ पहले ऐसे दादा, ऐसी फूफी, ऐसे चचा, ऐसे माँ बाप लाओ, तब 2 हिस्से का मुतालबा करना। और वह ज़मीन पर हसन हुसैन से बेहतर कोई है? जैसे उनके वालदैन हैं किसी के वैसे वालदैन नहीं, जैसे उनके नाना है किसी के नाना नहीं। तो ये खुलफा का सलूक हुआ करता था। और बावजूद उसके कि फ़ारूक आज़म को रसूलुल्लाह ने बशारत दी थी, अशरे मुबशरा में थे वो 10 सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी कि ये जन्नती है, मगर उनका आलम क्या था। एक मरतबा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि इमाम हसन आपके साहबजादे के साथ खेल रहे हैं, किसी बात पर इख्तलाफ हो गया, इमाम हुसैन ने झुंझलाहट में कह दिया, गुस्से के आलम में जलाल में फरमा दिया, ग़ुलाम ज़्यादा हो के हमसे मजदूरी करते हो, ग़ुलाम ज़्यादा हो के हमसे लड़ते हो। कहा क्या कहा आपने, ग़ुलाम ज़्यादा? कहा तू भी ग़ुलाम, तेरा बाप भी ग़ुलाम, वो भी हमारा ग़ुलाम है, तू भी हमारा ग़ुलाम है। साहबजादा गुस्से में जलाल में जाता है अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म के पास, दौर फ़ारूकी है, आप उस वक्त अमीरुल मोमिनीन है। कहता है, बाबा जान हुसैन ने हमारी बड़ी सख्त तौहीन की, अली के बेटे ने हमारी बड़ी सख्त कोई तौहीन की, मुझे ग़ुलाम का, आपको भी ग़ुलाम का। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, बेटा तुमने अपने कानों से सुना? कहाँ हमने अपने कानों से सुना। क्या हुसैन ने यही कहा? कहाँ यही कहा। ये कागज़ ले जाओ, कलम ले जाओ, कहना इस पर लिख दीजिए, इस पर लिख दीजिए। अब साहबजादा सोच रहा है, मैं तो इस अंदाज में आया था कि अब्बा हुजूर खूब डांटेंगे, डपटेंगे, चलेंगे, जाके हुसैन को लड़ेंगे, डांट टपट करेंगे, हो सकता है मार भी दे, मगर हाल ये कि कहते लिख कर लाओ, शायद वालिद को मेरी बात पे शुबा है। ये ख्याल गुजरा। कागज़ ली शहजादे ने, कलम ली, पहुँचा शहजादे रसूल की खिदमत में, कहा हुसैन जो कुछ आपने कहा लिख दो। इमाम हुसैन कहते हैं, हुसैन वो है जो कहता है वो डरता नहीं, वापस जुमले लेता नहीं, लाओ हम लिख देते हैं। लिख दिया।
लिखने के बाद वो तहरीर लेकर पहुँचते हैं तो फारूक आज़म की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तहरीर को बोसा दिया, कहा साहबजादे हुसैन ने जो कुछ कहा हक कहा, तू भी उनका ग़ुलाम है, मैं भी उनका ग़ुलाम हूँ, और ये ग़ुलामी अगर कबूल हो जाए तो बेड़ा पार है। ऐ साहबजादे मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मुझे खटका था कि क़यामत में उमर इब्ने खत्ताब से सख्त पूछ ना हो, मगर अब वो डर और खटका जाता रहा। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र में एक कागज़ भी डाल देना कि जब बारगाह रिसालत में और बारगाह खुदाबंदी में पूछा जाएगा कि ऐ उमर इब्ने खत्ताब तू क्या लाया दुनिया से, तो मैं कागज़ का पुर्जा कहूँगा और रसूलुल्लाह आपके नवासे की ग़ुलामी लिखवा के लाया हूँ, आपके नवासे का ग़ुलाम बनकर आया है। तो जिसकी ग़ुलामी पर उमर इब्ने खत्ताब फ़क्र करें, जिसकी मोहब्बत बाई से नजात समझे उमर इब्ने खत्ताब जैसा जलील क़द्र साहबी, तो उसकी मोहब्बत फ़र्ज़ ऐन नहीं होंगी तो फिर क्या होंगी। इसलिए कुरान ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ नबी फरमा दीजिए इन लोगों से कि मैं दीने तबलीग पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर सिर्फ़ ये कि मेरे अहले बैत नबुव्वत से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह इसके बाद का बयान हम कल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात, क्या मामला है, चलने दिया जाए, दुरूद शरीफ पढ़े आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। 10 मिनट और थोड़ा सा बोल लेते हैं इंशाअल्लाह, उसके बाद का बयान फिर इंशाअल्लाह कल करेंगे। तो ये शहजादे थे जिनकी ग़ुलामी पर उमर फ़ारूक आज़म जैसा जलील क़द्र सहाबी भी फ़क्र फरमा रहा है। और सकावत का मैं एक झलक दिखा रहा हूँ, इस पर फिर अख्तिताम करूँगा, ख़त्म कर दें। अच्छा चलिए ठीक, लेकिन मैं सकावत की झलक बताने से पहले एक वाक़या बताना चाहता हूँ। तारीख़ में एक बहुत बड़ा सक़ी गुज़रा है, नाम सुना है आपने उसका, हातिम ताई, सुना है इसका नाम, हातिम ताई। सकावत में बड़ा मयार है इसका। हातिम ताई रसूलुल्लाह से पहले हुआ है। दुरूद शरीफ पढ़े आप, बताइए क्या है। अच्छा दुआ के लिए जी। हातिम ताई एक बड़ा सखी गुजरा है, रसूलुल्लाह से पहले हुए हैं, सरकार का ज़माना नहीं पाया, मगर हातिम के बेटे अदी इब्ने हातिम साहबी रसूल ईमान लाए, और इस कबीले ने मुशरिकों का एक मौके पे साथ दिया था हातिम ताई के। जब मुशरिकीन का साथ दिया तो रसूलुल्लाह ने मुशरिकीन से निपटने के बाद इस कबीले पर हमला किया हातिम के। ये सब कैदी होकर आए, हातिम की बेटी भी उसमें कैदी हो बनकर आती है, हातिम का बेटा अदी ये भी कैदी बनकर आते हैं। फिर ये बाद में अदी इब्ने हातिम जो हज़रत अली के जो है ग़ुलामों में भी है और आपके शागिर्द भी है, हज़रत अली से पढ़ा और सीखा भी इन्होंने, हज़रत अली के शागिर्द है, हदीस के रावी भी है। खुद अदी इब्ने हातिम कहते हैं कि हमको जंजीरों में जकड़ के लाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, फरमाया ये कौन है, किस कबीले के लोग हैं। अर्ज़ के या रसूलल्लाह ये हातिम ताई के कबीले के लोग हैं। तो फरमाया इसमें हातिम के घर का भी कोई है। अदी इब्ने हातिम कहते हैं कि मैं आगे बढ़ा, कहा या रसूलल्लाह मैं हातिम का बेटा अदी हूँ, ये मेरी बहन है, हम भी कैद होकर आए हैं। आपने कहा हातिम बहुत सकी था, उसकी सकावत बड़ी मशहूर है, मगर अफसोस कि हातिम ने मेरा ज़माना नहीं पाया। कसम परवरदिगार की अगर हातिम होता तो जानता कि मैं उससे बड़ा सकी हूँ, वो मेरी सकावत देखता। अय अदी इब्ने हातिम जा, तेरा बाप सकी था, उस सकावत के एवज, उस सकावत के सबब मैं पूरे कबीले को आज़ाद करता हूँ। पूरे कबीले को आज़ाद कर दिया सरकार ने, क्योंकि बाप का नेक अमल बेटों की औलादों के अमल के लिए नजात का ज़रिया बन गया। चुनांचे आज़ाद फरमा दिया, ये ईमान ले आए इस चीज़ से मुतासिर होकर। हातिम की सकावत का मैं एक पहलू बताता हूँ, और उसके बाद फिर इमाम आली मकाम ख़ानदान अहले बैत नबुव्वत की सकावत का उससे मवाजना करे कि जो तारीख़ में सबसे बड़ा सकी माना जाता है, अगर वो इमाम हुसैन को देखता तो वो भी शर्मिंदगी महसूस करता। हातिम का एक घोड़ा था सफ़ेद रंग का, बड़ी मोहब्बत करता था हातिम उससे, बड़ी मोहब्बत। एक शख्स को मालूम हुआ कि हातिम से जो मांगो कभी ना नहीं कहता है। उसने कहा चलो आज हातिम को आजमाया जाए। उसे मालूम था कि एक सफ़ेद घोड़े से बड़ी मोहब्बत करता है हातिम। चुनांचे वो शख्स पहुँचता है और कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, गुज़र रहा था, रात हो गई, आपके घर क़याम करना चाहता हूँ, एक रात की इजाज़त है। हातिम ने कहा ठहर जाओ। ज़ै नसीब के एक मुसाफिर मेरे घर क़याम पजीर हुआ, एक मेहमान आया। हातिम ने बड़ी खातिर तवाज़े की, रात का खाने का वक्त हुआ, हातिम ने बहुत सारे खाने की चीज़ें ला के रख दी उसके सामने।
बेहतरीन पकवान थे, बेहतरीन गोश्त की कुछ खाने थे, लजीज गोश्त की कुछ चीज़ें रखी हुई थी। मेहमान ने खाया, बड़ा मुतासिर हुआ कि बड़ी अच्छी मेज़बानी की हातिम ने। सुबह होती है, सुबह होने के बाद हातिम ने अपने ग़ुलाम से कहा इसके घोड़े को तरोताज़ा कर दो, चारा खिला दो, पानी पिला दो। ग़ुलाम ने हातिम के सब घोड़े को तैयार किया, जीन वीन कस दिया। मुसाफिर निकला, देखता है घोड़े पे जीन कसी हुई है, घोड़ा ताज़ा दम है, पानी और चारा वगैरह खा के सब फारिग हो चुका है, पूरी तरह सफ़र के लिए तैयार है। जब जाने लगा तो हातिम ने दिरहमों की 2 थैलियाँ इसको दी, कहा कि ये मेरे तरफ से बतौर नजराना। कहा इसमें क्या है? कहा दिरहम है। तो मुसाफिर कहता है कि हातिम तुम्हारी सखावत के बड़े चर्चे सुने और सुना है कि तुम किसी को ना नहीं कहते, मुझे इन दिरहमों की ज़रूरत नहीं है, इसे आप अपने ही पास रख लें। तो हातिम ने कहा नहीं, मेरी आदत है कि जब कोई मुसाफिर या कोई मेहमान आता है मैं इसको खिलाता पिलाता हूँ, खातिर तवाज़े करता हूँ, उसके बाद कुछ तोहफ़ा भी देता हूँ। आप इस तोहफ़ा है ये कबूल कर लीजिए, मैं किसी मदद के तहत नहीं दे रहा हूँ बल्कि बतौर तोहफ़ा। तो मुसाफिर कहता है कि हातिम अगर देना ही चाहते हो तो फिर मेरी एक ख्वाहिश है, वो चीज़ दे दो, लेकिन तवक्के और उम्मीद तो नहीं है कि तुम मुझे दोगे। अब वो हातिम का जो सफ़ेद घोड़ा था, मैं बताना भूल गया, वो इतना महबूब था, हातिम को इतना चाहता था कि बेटे की तरह पालता था उसको, बेटे की तरह रखता था उस सफ़ेद घोड़े को। अब मुसाफिर तो इम्तिहान लेना मकसूद है, कहता हातिम अगर मैं एक चीज़ मांगूँ शायद तुम नहीं दोगे, इनकार कर दोगे। हातिम ने कहा आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने कुछ मुझसे मांगा और मैंने इनकार किया हो। कहा मांगो। कहा फिर हातिम सुनो, वो सफ़ेद घोड़ा मुझे चाहिए, मैं तुम्हारा वो सफ़ेद घोड़ा पसंद करता हूँ। और कल जब मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ तो अस्तबल में मैंने उस घोड़े को देखा तो मुझे घोड़ा भाग गया है। हातिम ने जैसे ही सुना सर पकड़ के बैठ गया। कहा अफसोस मेरे मेहमान, मेरे दोस्त, क्या चीज़ मांग ली तूने? मुसाफिर कहता हातिम मैं नहीं कहता था तुम नहीं दे सकोगे, आखिर तुम्हारे घोड़े की मोहब्बत गालिब आई ना तुम पे। हातिम कहता नहीं मेरे भाई, मेरे अजीज़, तो गलत समझा। असल में मामला यह है कि कल खिलाने के लिए गोश्त की अशिया में कोई जानवर मेरे पास नहीं था और मैंने तेरी खातिर के लिए उसी सफ़ेद घोड़े को ज़बा कर डाला और जो कल रात खाया तूने उसी घोड़े का गोश्त खाया है। अब अंदाज़ा लगाइए हातिम की सखावत। अभी देना तो बड़ी बात है, उसने मेहमान को खिलाने के लिए ही घोड़े को ज़बा करके खिला दिया। मसला सुन ले, हमारे फ़ुक़हा के नज़दीक घोड़ा मकरू है, ये पिछली शरीयतों की बात हो रही है, वरना आप घोड़े का गोश्त ना खा ले कहीं। हाँ मकरू है, जायज़ ही नहीं है हमारे इमाम के नज़दीक। तो ये पिछली शरीयत की, घोड़ा उसने ज़बा कर दिया। अब हातिम की सखावत का अंदाज़ा हो गया आपको कि मेहमान की खातिर हातिम ने अपने सबसे अजीज़ तरीन को कुर्बान कर दिया। अब हातिम की सखावत को यहाँ रखिए। अब आइए इमाम अली मकाम की सखावत। एक यहूदी है जिसने हातिम के बड़े किस्से सुन रखे थे, हातिम बड़ा सकीयू था। उस यहूदी ने कहा कि नवासे रसूल की भी सखावत के बड़े चर्चे हैं, हुसैन के चर्चे बहुत हैं, चलो इमाम हुसैन को आजमाया जाए। उसने कुछ जासूस भेजे, कहा जाओ देखो हुसैन की दौलत का अंदाज़ा लगाओ, माल का अंदाज़ा लगाओ, क्या है हुसैन के पास क्या नहीं है। पूरी खबरें आ गई, मालूम हुआ इमाम हुसैन के अस्तबल में 7 घोड़े है उस वक्त, और सारे घोड़े इमाम हुसैन को बड़े पसंद है, महबूब है। और उसमें एक सफ़ेद घोड़ा है जिससे इमाम हुसैन बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमेशा जाते हैं उसके सर पे हाथ फेरते हैं, उसकी पुष्ट पे हाथ फेरते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं, उसको चूमते हैं, पुचकारते हैं, उस घोड़े से बड़ी मोहब्बत करते हैं इमाम अली मकाम सफ़ेद घोड़े से। ये खबर आ गई इस तक। अब ये मौके की तलाश में है कि अब इमाम हुसैन को आजमाए। इत्तेफाक से एक बच्चा आता है, उसकी माँ बीमार है। बच्चा आके कहता है तबीब है हकीम, अभी हकीम था ये यहूदी, अरे हकीम साहब मेरी वालदा की बड़ी तबीयत दलील है, आप चले देखिए उसको इलाज तजवीज़ कर दे, कुछ दवा दे दे। हकीम आया, देखा, कहा कि तुम्हारी माँ तो बड़ी सख्त दलील है और इसको बड़ी भयानक बीमारी हुई है, इसका इलाज सिर्फ एक ही है। बच्चा कहता है बताइए ताकि मैं अपनी माँ के इलाज की तदबीर करूँ। का इलाज ये है कि काले घोड़े का जिगर चाहिए मुझे, सिया रंग के घोड़े का जिगर चाहिए, वो जिगर से मैं कुछ दवाइयाँ बनाऊंगा फिर दूंगा, तुम्हारी माँ को सेहत हो जाएंगी। बच्चा रोने लगा, आंसू आ गए। कहा कि हकीम साहब मैं बड़ा गरीब हूँ, काला घोड़ा खरीदूंगा कहाँ से, लाऊंगा कहाँ से? कहा फिक्र ना करो, तुम मुसलमान हो? कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहा नबी के नवासे हुसैन को जानते हो? कहा जानता हूँ। कहा उनके अस्तबल में बहुत घोड़े हैं, जाओ उनसे मंगो, दे देंगे। बच्चा आता है, कहता है सलाम किया, कहा इमाम अली मकाम
मेरी माँ सख्त तलील है। तबीब कहता है कि सियाह काले घोड़े का जिगर ले आओ, उससे दवाई बनाई जाएंगी, माँ को दी जाएंगी, माँ सेहतमंद हो जाएंगी। आप नवासे रसूल है, मैं गरीब घोड़ा नहीं खरीद सकता, ऐ इमाम अली मकाम मुझे उस सियाह घोड़े का जिगर अता कर दीजिए। आपने कोई पसो पेश नहीं किया, ये नहीं कहा जाओ बाजार से लाओ। गुलाम को आवाज़ दी, फरमाया अस्तबल में से जो सियाह घोड़ा काला घोड़ा है लाओ, उसको ज़बा करो, सीना चाक करो, जिगर निकालो, इस बच्चे के हवाले कर दो। गुलाम गया, घोड़े को ज़बा किया, पेट चाक किया, उसका जिगर निकाला, बच्चे को दे दिया। बच्चा लेके हकीम के पास पहुंचता है। हकीम हाथ सर पे लगा के बैठा है। कहा अरे बच्चे तुम बड़ी तेज़ी से चले गए, मैं तुम्हें आवाज़ ही देता रहा। कहा क्या हुआ? कहा वो मुझसे कहने में गलती हो गई, वो काले घोड़े का जिगर नहीं चाहिए, सुर्ख घोड़े का जिगर चाहिए। मुझसे कहने में गलती, मैं तुम आवाज़ देता रहा, तुम निकल गए। जाओ अब सुर्ख घोड़ा चाहिए मुझे, उसका जिगर चाहिए, काले घोड़े का नहीं। बच्चा फिर आता है, अब खौफजदा है कि इमाम अली मकाम सुनेंगे तो क्या कहेंगे। आके फिर कहता है हुजूर हकीम और तबीब से गलती हो गई, हालांकि उसने मुझे आवाज़ दी लेकिन मैं निकल गया था। तबीब कहता है कि सियाह घोड़े का जिगर नहीं चाहिए, बल्कि सुर्ख लाल घोड़े रंग के घोड़े का जिगर चाहिए। इमाम ने गुलाम को आवाज़ दी, फरमाया गुलाम जो हमारे अस्तबल में लाल सुर्ख रंग का घोड़ा है उसको लाओ, ज़बा करो, जिगर दे दो। गुलाम ने सुर्ख घोड़े को भी ज़बा कर दिया, जिगर निकाला, दे दिया। पहुंचा हकीम, फिर सर को हाथ लगाए बैठा है। हकीम साहब अब क्या हुआ? कहा मियाँ मैं जब से गौर कर रहा था मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि सुर्ख है कि काला है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ना सुर्ख घोड़े का जिगर काम आने वाला है ना काले। असल में जो जर्दी मायल घोड़ा है उसका जिगर चाहिए मुझे, जो हल्के पीले रंग का घोड़ा है। मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं उसी ख्यालों में उधड़ भून में बैठा हुआ हूं, जब से सोच रहा हूं। अब बच्चा फिर जाता है और वही फिर मामलात होते हैं। इमाम अली मकाम से फिर कहता है हुजूर तबीब से फिर गलती हो गई। इमाम ने फिर गुलाम से कहा जाओ सियाही जो जर्दी मायल घोड़ा है, पीले रंग का जो घोड़ा है, उसको ज़बा करो, जिगर दे दो। उसका जिगर दे दिया गया। अब हकीम के पास पहुंचता है, हकीम एक मोटी किताब लिए बैठा हुआ है। हकीम साहब ये लीजिए, पीले घोड़े का जिगर लाओ। कहा अरे मियाँ असल में बहुत पहले पड़ी हुई चीज़ थी, बस जहन मुंतशिर था। अब मैंने किताब जो खोल के देखी तो मालूम हुआ कि नहीं साहब इस घोड़े का भी नहीं चाहिए, चितकबरी घोड़े का जिगर चाहिए। बच्चा झुंझला गया। कहा हकीम साहब आप पहले देख लीजिए अच्छे से। कहा भाई बस अब देख लिया, आपकी बार अब देख लिया है, अब जाओ, बिल्कुल सही बात है, चितकबरे घोड़े का जिगर चाहिए। बच्चा पहुंचता है, कहता हुजूर हकीम से फिर इस बार खता हो गई, मगर अब की बार वो कहता है कि मैंने पूरी तरह इत्मीनान कर लिया है, किताबें देख ली है तिब की, आप जो है चितकबरे घोड़े का जिगर दीजिए। इमाम ने हुक्म दिया जाओ घोड़ा लाओ, ज़बा करो, जिगर दे दो। शिकवा नहीं कर रहे हैं इमाम अली मकाम, ज़बान पर यह भी नहीं है बेवकूफ़ हकीम है, पागल हो गया है वो कम बखत, हम होते तो क्या नाटक लगा के रखा है। इमाम अली मकाम की सकावत देखें आप, वो भी जिगर चला गया। अब जब पहुंचता है तो हकीम कहता है अरे मियाँ मुझसे इस बार फिर खता हो गई। कहा अब तो आपने किताब में देखा। कहा वो तो पहले एक जिस हकीम की किताब देखी थी, बाद ने उस राय से रुजू किया, एक दूसरी किताब लिखी, कहा ये इलाज मुजर्रब नहीं है, असल में वो घोड़े का भी काम नहीं आएगा, वो हकीम तो खुद अपनी राय से रुजू कर चुका है, मुझे अब किसी और घोड़े का चाहिए। फिर किसी और रंग के घोड़े का उसने बताया। आखिर में वो कहता है कि अब सफ़ेद आखिरी घोड़ा बचा हुआ है, 6 घोड़े ज़बा हो गए। तो इमाम आखिरी मर्तबा में कहते हैं कि ऐसा करो अब एक ही घोड़ा बचा है, मुझे अंदेशा है कि कहीं इस घोड़े के बाद भी तुम्हारा तबीब किसी और घोड़े की बात ना करे, इसके बाद मेरे पास घोड़े नहीं हैं, एक ही बचा है। तो तुम ऐसा करो जाओ तबीब को ले आओ और कहना कि तबीब तू आ और देख ले कि वो घोड़े का जिगर तेरे काम आएगा कि नहीं आएगा, तबीब को ले आ। बच्चा गया, कहता है हुजूर तबीब साहब, हकीम साहब, इमाम अली मकाम आपको खुद बुला रहे हैं। तबीब पहुँचता है, पहुँचने के बाद कहा कि हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, आपके बहुत सारे घोड़े मेरी नाहिली की वजह से ज़बा होते रहे, बस अब आखिरी फ़ाइनल बात, सफ़ेद घोड़ा ज़बा कर दीजिए, बस इसी का जिगर चाहिए, इससे काम हो जाएगा। इमाम ने ग़ुलाम को इशारा किया, कहा बस वही बचा, ज़बा कर दो। सफ़ेद भी ज़बा हो गया, जिगर लिया, हकीम ने हाथ में लिया, एक तरफ रखता, कहता हुजूर जिगर की दर हकीकत ज़रूरत ही नहीं थी, हकीकत तो यह है कि इस बीमारी के इलाज के लिए दवा पहले से मौजूद है, इसका इलाज कोई घोड़े का जिगर नहीं था, मैं तो आपकी आजमाइश कर रहा था, कसम खुदा की आपसे बड़ा सकी नहीं देखा, हाथ बढ़ाइए ताकि इस्लाम में दाखिल हो जाऊं।
मैंने देख लिया आपकी सखावत के मुकाबले में हातिम की सखावत भी शर्मिंदा हो जाए। इमाम ने हाथ में हाथ दिया, कलमा पढ़ाया और उसके बाद खुद मुस्कुरा के फरमाते, तबीब जिस इरादे से घर से निकला था उसका इजहार नहीं करेगा? जिस इरादे से घर से निकला था उसका इजहार नहीं करेगा? कहा हुजूर जब जानते तो दिखा दीजिए। फरमाया सुन, तू घर से निकला तो ये इरादा करके निकला था कि ईमान लाऊंगा, और आज तो नबी मौजूद नहीं है मगर नबी की औलाद मौजूद है। नबी के मौजज़े बहुत सुना था, क्या औलाद रसूल में भी वो कुछ करामत है? मैं नबी के औलाद से करामत